जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस के छात्रों के लिए है, यानी जिन बच्चों के 100 से लेकर के 150 तक अंक आ रहे हैं, खासतौर पर मॉक टेस्ट के अंदर, वो उसको देख करके डिमोरल हो जा रहे हैं। तो उस चीज को मैंने समझा कि कुछ एक बातें आपको जरूरी है जो बताना मेरा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें आपको बतानी चाहिए। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि आपने इन पॉइंटों की तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया ना, अगर 50% भी ध्यान दिया, तो आप समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। और अभी जो 15 दिन के आसपास लगभग जो पढ़ाई बची हुई है, तो इस दौरान में आप जो है रिकवर कर जाएंगे। और उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है, मैं बता रहा हूं कि जो मोरल डाउन वाली और कई तरह की इस तरह की जो इसमें मैं पॉइंट लेकर के आया हूं, यानी इसमें कई इस तरह के जो पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिससे कि आप जो है आसानी से इस टेस्ट को निकाल पाएंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी इस दौरान बीच में आएगी नहीं। और लास्ट में भी आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी अभी जिस तरह से इधर उधर की जो चीजें देख करके आप परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान नहीं होंगे। और चलते हैं डायरेक्ट पॉइंटों की तरफ। जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स जो निर्धारित किए हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इसमें पहला पॉइंट है, अपनी पढ़ाई की जगह निर्धारित करें। सबसे पहले क्या है, आपकी जो पढ़ने की जगह है उसको क्या है सुनिश्चित करें। ये नहीं है कि आपको मान लीजिए कभी यहाँ इस रूम में पढ़ रहे हैं, कभी दूसरा रूम अपने घर के अंदर भी है, कहीं पर भी है, तो इस तरह से एक जगह फिक्स करें और जहां पर शोर शराबा ना हो उस जगह पर आपको पढ़ना है। अपनी नींद को पूरा रखें, यानी पूरा करने की कोशिश करें। यानी कम से कम नहीं तो 6 से 7 घंटा आपको सोना ही सोना है। और 6 से 7 घंटा के बाद में जो बचा हुआ टाइम है, पूरा टाइम प्रॉपर क्या है, वो पढ़ाई की तरफ आपको क्या करना है, फोकस करना है। और मानसिक तनाव ना रखें, यानी मानसिक तनाव से मुक्त रहें। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री रहने की जरूरत नहीं है, माइंड को फ्री करने की जरूरत है। 24 घंटे में, यानी आपको 14 घंटे लगातार कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। समय कम बचा हुआ है। उसके बाद में आपको सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, जिसमें से खास तौर पर 4 घंटे, यानी 4 घंटे सुबह के टाइम आपको पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। लगभग इस हिसाब से लगा लीजिए आप, यानी सवेरे 4 बजे के आसपास का आप टाइम चुन लीजिए। उससे पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है। और सवेरे के टाइम, ये पढ़ाई का टाइम सही रखेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। और जो सुबह का जो पढ़ा हुआ है, यानी रात का 4 घंटा पढ़ा हुआ, और दिन का यानी सवेरे का जो पढ़ा हुआ है, वो 2 घंटा पढ़ा हुआ बराबर रहता है, यानी सीधा डबल हो जाता है शांत वातावरण के अंदर। चलिए ठीक है, अभी है नेक्स्ट, अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखें। यानी आपका मोटिवेशन जो है अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब मैंने अभी वहां का देख लिया एकदम से डिमोरल कर लो, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगला है, सोशल मीडिया से दूर रहें, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और भी तमाम दुनिया की अफवाहें फैलती रहती हैं। यूट्यूब पर ही है तमाम दुनिया का, डिमोरल वाला इसका वीडियो देख लिया, कभी उसका वीडियो देख लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको जो अपने जरूरत के मुताबिक नॉर्मल फोन का इस्तेमाल करो, ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना नहीं है। अभी आ रहा समझ में? चलिए, अभी है नेक्स्ट है, मॉक टेस्ट प्रतिदिन आपको लगाना है। यानी एक मॉक टेस्ट जो है हर दिन आप लगाएंगे, और जिससे कि आपको पूरा अनुभव होगा। और किसी न किसी तरह से दिन भर में जो एक शेड्यूल, उसका जो आपको टाइम जो बनाना है, तो उस शेड्यूल के अंदर जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और प्रतिदिन और एक साथ ही एक बराबर जो टाइम है, जो टाइम मॉक टेस्ट को जो दिया हुआ है, वो उस यानी एक्चुअल उसको समझना है आपको, कि जो मैं मॉक टेस्ट जो ये दे रहा हूँ, अभी मैं अपने अंदर दे रहा हूँ, मैं अपनी खुद के उसके अंदर दे रहा हूँ। और जब वहां पर जो जाएंगे तो वहां पर कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो वही टेस्ट उसको रियल समझ करके आपको जो है मॉक टेस्ट देना है। चलिए आगे, अब ये पढ़ने का समय निर्धारित करें। आपका जो समय है, जो पढ़ाई का समय है, उसको क्या करें, निर्धारित करें। यानी आपको स्मार्ट पढ़ाई करने की जरूरत है। एक एक मिनट की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, एक एक घंटे की बहुत बड़ी वैल्यू है। ये ना समझे कि मैं अभी टहलने चला गया तो वहां पर ऐसे हो जाएगा, टहलने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, अभी ये अगला है, इधर उधर की अफवाहों में ना पड़े। बिल्कुल, यानी सभी तरह के लोग हैं। यानी कोई कोई ये बोल देगा कि यहाँ पर इतना ये हो रहा है, ये फॉर्म इतने पड़ गए, या इतना ये हो गया तो इसमें मेरा नहीं होने वाला है, या उसका होने वाला है, मेरे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। जितना पढ़ा हुआ है हर दिन रिवीजन करने की कोशिश करें।
उसको पूरा सवेरे के टाइम जब आपका सवेरे का जब वक्त होता है तो पूरा जितने भी आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको डेली डेली क्या है मतलब सुबह के टाइम में जब आपका फ्रेश दिमाग रहता है उस टाइम पे पूरा पलटने की क्या करें कोशिश करें, पूरा समझने की कोशिश करें, एक बार पढ़ने की थोड़ा सा मोटा मोटा उनको क्या करना है देखना है। ठीक है, मोराल को डाउन किसी भी हालत में नहीं करना है, चाहे किसी भी तरह की आपको पर दिक्कत आए परेशानी आए, फिर भी क्या है आपकी मोराल हमेशा अप होनी चाहिए और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे चाहे दुनिया कोई कुछ भी बोले फिर भी मेरे ऊपर कोई क्या है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट है, साथ में अपने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार खाने पीने का ध्यान ना दें, ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं या दिन का खाना ही नहीं खा रहे हैं, शाम का खाना ही नहीं खा रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, तो क्या है आपके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा, आपके माइंड पे भी फर्क पड़ेगा, तो आप जो है सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा नेक्स्ट है, अभी सुबह के टाइम सिर्फ 30 मिनट, यानी सुबह के टाइम सिर्फ 30 मिनट जो मेडिटेशन को देना है, वॉकिंग को देना है, या कुछ भी जो भी करते हैं तो 30 मिनट जो पक्का निकालने की कोशिश करें और अपने आप को मेडिटेशन में ले जाने के बाद में थोड़ा सा क्या है आपका माइंड जो है तरोताजा होगा, घूमने फिर के थोड़ा करने की कोशिश करें, नहीं तो कहीं आपकी कई जगह है इस तरह तो वहां पर भी आप ये जो है कर सकते हैं। अपने आप को क्या है कमजोर नहीं समझना है, आपको किसी भी हालत में कमजोर आपको बिल्कुल नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, बस मैं ये चीज जब वो इतना कर सकता है तो मैं इतना कर सकता हूं। जब आप पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा, कोई इतना ज्यादा कहीं इतना एकदम से जो ज्यादा पढ़ा हुआ है तो फर्क तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो जितना खुद को आदमी पहले ही अपने आप को कमजोर साबित कर लेता है तो उसे जो है बाद में जो है अपने आप उसके खुद के उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो अफेक्ट उसकी पढ़ाई पे खुद पर भी अपने आप ही पड़ता है। तो इस वजह से आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है और चलते रहना है इस तरह से। अच्छा अभी नेक्स्ट है, लगातार एक ही विषय ना पढ़े। लगातार एक ही विषय का पढ़ने का मतलब यानी जब एक कभी कभी किसी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग हालत होने लगती है, तो सब्जेक्ट को जो है अलग अलग टाइम टेबल दो, उसके हिसाब से आपको जो है पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है हर दिन रिवीजन, यानी हर दिन यानी पर डे रिवीजन आपका रहेगा। रिवीजन में कोई लापरवाही नहीं होगी क्योंकि समय बहुत कम है, जितना जो आपने पढ़ा हुआ है तो वो कम से कम आपके अंदर से वॉश आउट ना हो, तो उसको जो मतलब बराबर लेवल पर रखने के लिए जो जितना जान रहे हो उससे लेवल जो है डाउन ना हो, तो उसके लिए रिवीजन जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, हो सके तो ग्रुप डिस्कशन करने की कोशिश करें, जहां पर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं 2-4 हैं तो उन बच्चों के साथ क्या है ग्रुप डिस्कशन आप जहां पर अटकते हैं तो आप जो है उनके साथ वो चीजें शेयर करें और थोड़ा सा खुलेपन से वो करने की कोशिश करें। यानी इसमें जो है आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, किसी के साथ आपको नहीं आता कोई बात नहीं, एक दिन आपके अंदर अगर दिलचस्पी है तो मैं ये जरूर जानता हूं कि आप जो है एक दिन उनसे अच्छा कर पाएंगे, तो इस वजह से इसमें बिल्कुल शर्माए नहीं और खुले मन से और दिल से उनसे पूछने की कोशिश करें ये कैसे है ये कैसे है, हर चीज में को मतलब गहराई से लेने की कोशिश करें। चलिए हाँ नेक्स्ट है, अभी रट्टा ना मारें, किसी भी चीज को रट्टा मारने की आप जो है कोशिश ना करें। रट्टा मार करके एक बार तो रट्टा मारने से आप कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम होगा तो उस टाइम पर जब वो चीज रट्टा मारी हुई है ना तो हो सकता है पास आउट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में बैठाने की कोशिश करें और जो आपको इतना कठिन लगता है कि मतलब ये कठिन है तो उस चीज के लिए थोड़ा सा अलग से पीरियड यानी अलग से एक टाइम दे दो कि मैं इस चीज में जो है अटक रहा हूं, तो उसको बाद में जो है रिवीजन करने की कोशिश करें और माइंड में बैठाने की कोशिश करें और थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श करें और अंदर से माइंडली सोचें उसके बारे में। अच्छा नेक्स्ट है अभी पुराने पेपरों का रिवीजन, यानी पुराने जितने भी अब तक जो पेपर हुए हैं जो भी आपका जैसे अपना यूपी पुलिस का है पहले का जो पेपर हो रखे हैं उन पेपरों का रिवीजन करें, और बहुत सारे पेपर इस तरह के ऑनलाइन डाले हुए हैं तो उनको डेली क्या करना है रिवीजन करना है। चलिए रिवीजन का सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है, 2-3 बार आ गया है इसमें, तो इस चीज को आपको विशेष तौर पर खास तौर पर अच्छे से सोचना है और समझना है। नेक्स्ट है छोटे छोटे
यानी जो आपको लगता है कि रिवीजन से ही संबंधित है इसका, छोटे छोटे भागों में रिवीजन करने की कोशिश करें कि चलो ठीक है, कभी किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है आपका तो दूसरे सब्जेक्ट में आ गए, तो फिर उसका जो है उस चीज को रिवीजन करें। तो रिवीजन से क्या होगा कि बार बार उस चीज के आपके सामने को जब कोई भी चीज एकदम से अचानक आएगी और अचानक से फिर थोड़ी देर में फिर उस पर आपका ध्यान जब जाएगा तो धीरे धीरे क्या है वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। हर प्रश्न को सबसे पहले क्या करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्न को क्या है समझने की कोशिश करें, यानी उस क्वेश्चन को क्या करें, समझें पहले। जब तक आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही हो ही नहीं सकता है। इस वजह से क्वेश्चन को गहराई से समझना है, माइंड से समझना है, तभी क्या है आपका जो है उसका जवाब भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, 3 सब्जेक्टों को आपको जो है गहराई से अध्ययन करना है। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और उसके बाद में हिंदी। जीके तो एक समुद्र टाइप का है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, उसकी तरफ भी जाना है आपको, लेकिन 3 सब्जेक्टों पर अभी क्या है सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। जब आप इन 3 सब्जेक्टों पर अच्छे से फोकस और पकड़ अपनी बना लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और जो मैं 150 नंबर और 100 नंबर वाले जो बोल रहा था, और आप 15 दिन के अंदर देखेंगे कि इनके अंदर काफी इजाफा हुआ है। चलिए दोस्तों, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।